राजधानी दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारे ऑटो स्टैंड है ये, और ऑटो मेरे पीछे खड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर इनसे जानूंगा कि किस तरीके से ये जो 60 दिन का करीब लॉकडाउन रहा है, किस तरीके से इनके ये 60 दिन बीते हैं, और ये 60 दिनों में किस किस चीज़ परेशानियों का इन्होंने सामना किया है। यकीन मानेगा 200 रुपए कमाए सुबह से, ये इतना सैनिटाइजर लग गया अपने लगाने में और गाड़ी में लगाने में। कितना सैनिटाइजर खर्च हुआ? सर ये आपके सामने है जी, ये सुबह नई शीशी लेके निकले थे, इसमें देख लीजिए कितनी लग चुकी है। बार बार लगाने में सवारी के लिए उसमें सुबह निकले 9 बजे का, अभी तक 200 रुपए का काम किया है जी। तो सवारी सिर्फ सिंगल है, डबल बैठा नहीं सकते, डबल सवारी मना करनी पड़ती है। ट्रैफिक वाले चालान काटते हैं, वो बोलते हैं। हाँ, जो 5,000 रुपये देने की बात थी वो क्या मिले आपको दिल्ली सरकार के? नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, क्या वजह रही? क्या क्या है आपके पास, क्या नहीं? हमारे पास सब कुछ है जी, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वो कह रहे जी जिनके बैच में चिप लगी होगी उनको मिलेगा। तो हमारा बैच ओरिजिनल है, हमारा गाड़ी भी हमारे नाम पे, परमिट भी हमारे नाम पे, इसी लाइसेंस बेस पर हमारे को गाड़ी मिली है, फिर भी हमारे को 5,000 रुपये नहीं। ऐसे में कैसे कटाए वक्त लॉकडाउन में? कितनी परेशानियाँ रही हैं? बहुत परेशानी रही है जी, बस घर में बैठ के बिताया जी वक्त, और क्या कर सकते हैं। खर्चा पानी कैसे ज़्यादा ही चला? है जी खर्चा पानी कैसे चला? बस जो थोड़ी बहुत सेविंग वगैरह इधर उधर, जैसे बच्चे प्राइवेट काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, अपना प्राइवेट काम भी करते हैं, उससे अपना थोड़ा बहुत गुजारा करके बस वो गुजारा करा। आप सरकार ने बोला ऑटो चलाने की इजाज़त दिया, लेकिन इससे अच्छा तो लॉकडाउन रख लेते, ज़्यादा बढ़िया था। ये ट्रैफिक नहीं होता, इतनी परेशानी नहीं होती ऑटो वाले भाइयों को। 4 घंटे में 200 रुपये कमाया जी, 9 बजे के निकले 2 बजे, 5 घंटे में बताइए क्या करेंगे। सवारी सिर्फ सिंगल उठानी पड़ेगी, डबल है ही नहीं। 2 सवारी तो अलाउड करनी चाहिए। कोई हस्बैंड वाइफ है या लेडीज है, बच्चे हैं, वो 2 ऑटो तो नहीं करेंगे। आपके सामने है जी, क्या कर सकते हैं। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए ना। बिल्कुल सर, कम से कम केजरीवाल जी को एक ऑटो में 2 सवारी तो अलाउड करनी चाहिए। ठीक, सिंगल सवारी में तो इससे अच्छा तो बंद कर दें ऑटो को, घर में बैठे ना लगे। घर में बैठ के फिर और दिक्कत नहीं होगी? तो दिक्कत होगी, इसमें ज़्यादा दिक्कत है ना। वैसे कहते कोरोना है लेकिन खतरा है, हम भी तो अपने लाइफ का रिस्क ले रहे हैं ना। सुबह के निकले रात को हट जाएंगे, लेकिन हमारे को क्या करते हैं, क्या करवाएंगे, कुछ भी नहीं। 400-500 रुपये अगर किसी ने कमा ली तो गनीमत है जी सारे दिन में भाग के। अब ये देखिए सुबह का इतना नई शीशी ली थी, इतना सैनिटाइजर यूज़ कर लिया, शाम को ये भी नीचे लग जाएगा। हम सवारी को भी सैनिटाइजर दे रहे हैं, खुद भी यूज़ कर रहे हैं, गोली में भी लगा रहे हैं, सब कुछ काम है। पैसों में भी सैनिटाइजर लगाते हैं हम, जो सवारी माल को पेमेंट करती है अगर वो मिलती है। सरकार कुछ इंतजाम करे ना सैनिटाइज वगैरह का? सरकार क्या करेगी, सरकार ने कुछ नहीं करना है, जो मिल रहा है बस हमें अपनी जेब से ही करना है। सरकार से हमारे को क्या उम्मीद है? सरकार से आश्वासन, बस आश्वासन है जी। बताइए हमारे पास सब कुछ है, ये देखिए लाइसेंस है, बैच है, गाड़ी परमिट सब कुछ हमारे नाम पे है, लेकिन हमारे को क्या कहते हैं, पैसा नहीं मिला। जो हमने बचा रखा था, या जो हमारे पास है, या जो बच्चे कुछ पार्ट टाइम काम करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसी में बस थोड़ा कर के गुजारा कर। लेकिन अब सरकार ने ऑटो खोले हैं तो मजबूरी को तो रोड पे चलना ही पड़ेगा, घर में कब तक बैठ के खाएंगे। ठीक, आप इस बात को समझ रहे हैं, कोई भी नहीं बैठेगा। लोगों ने जब दुकानें खोली है तो हमें भी रोड पे आना पड़ेगा। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं आपके जरिए कि एक ऑटो में 2 सवारी अलाउड करनी चाहिए। 2 महीने के अंदर सर बहुत प्रॉब्लम हुई है। वैसे तो केजरीवाल सरकार ने थोड़ी सी राहत 5-5 हज़ार की दे दी थी, उसमें थोड़ा सा गुजारा हो गया, फिर भी प्रॉब्लम तो है ही। अब बताइए 2 महीने के अंदर अगर 5 है। हाँ, गाड़ी अपनी है। मेरा नाम है विजेंद्र बहादुर सिंह, मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ, और अब 2 महीने के बाद आज निकाली है गाड़ी मैंने। कितने का काम किया? अभी 200-250 का काम किया मैंने। आपकी अपनी गाड़ी है, क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं? दिक्कतें तो ये है जी, रोड पे कुछ भी नहीं है, और न पब्लिक है, न दुकानें खुली हुई हैं, न कोई है, किसको ले जाएंगे। बहुत मजबूरी में कोई मिल जाता है तो ठीक है। अभी हमारे को तो सुबह 9 बजे के निकले हुए हैं, अब टाइम क्या हो रही है आप देख लीजिए। कम से कम जिन लोग की दिहाड़ी पे चलाते हैं उनके सामने क्या परेशानी है? उनके सामने तो बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है जी। 250 रुपये बताइए, अगर वो 300-400 रुपये किराया देंगे गाड़ी का, और गैस के लिए भी चाहिए, और फिर अपने लिए खर्चे चाहिए, वो क्या करेगा। अब मान लो हम 300-400 रुपये कमा लेंगे तो चलो हमारा थोड़ा घर का खर्चा चल जाएगा, और उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। वो तो किराया देंगे मालिक का कि अपने पास रखेंगे कि गैस डलाएंगे। ऐसे लोग भी हैं जिनको पैसे नहीं मिले? हाँ, हमारे में कुछ भाई ऐसे हैं, उनके आधा से ज़्यादा लोगों 50% लोगों का नहीं मिला है। हमारा तो खैर आ गया है, क्योंकि इनमें कई प्रॉब्लम है इन लोगों के, कई नाम में डिफेक्ट है, तो कोई कुछ है, कोई दूसरा एड्रेस नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उनके सारे पैसे अभी तक आए नहीं हैं। जिसके सारे कुछ सही हैं
क्या क्या चीज़ आपने जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाई हुई है ऑटो में, क्या कुछ? सोशल डिस्टेंसिंग की जी हमने देखिए एक सवारी बैठा, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से एक सवारी है, ठीक है जी। हमने ये लगा रखा है अपने सेफ्टी के लिए कि मतलब थोड़ा सा सेफ्टी पर्दा लगा रखा है कि अपने घर पे बना के लगाया, तो मतलब थोड़ी सी हमें सेफ्टी हो जाए। जब ज़रूरत है तो बीच में गैप भी बना रखा है, हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर हम इसको ऐसे बंद कर देते हैं, तो थोड़ी सी हमें लगता है कि हम सेफ हैं। थोड़ा सा सवारी पैसेंजर से थोड़ा सा हमें सेफ लगता है। वैसे हम सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं, और जब सवारी से पैसे लेते हैं तुरंत ही हाथों साफ कर लेते हैं, गाड़ी में भी मार लेते हैं, साफ सुफ करते हैं। क्या कहना चाहोगे कि किस तरीके से वो थोड़ा और ध्यान दे आपकी तरफ? सरकार का जी हमें तो थोड़ा सा ध्यान है कि एक सवारी कम से कम और बढ़ा दे, मतलब 2 क्योंकि मियाँ बीवी जो अगर मान लो जा रहे हैं तो बीवी को थोड़ी छोड़ देगा, वो अकेले तो जाएगा नहीं बंदा, मियाँ बीवी तो जाएंगे ही जाएंगे, तो कम से कम 2 सवारी तो होनी चाहिए। थोड़ा सा वो साइड में बैठ जाएंगे, सवारी जो होगी तो थोड़ा सा खसक के थोड़ा सा गैपिंग दे के बैठ जाएंगे। 2 तो बैठ ही सकते हैं, 3 चलो नहीं, हम भी कहते हैं 3 में नहीं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। 2 तो होना चाहिए, क्योंकि अक्सर करके हमें 2 सवारी मिलती है, सबको मना करना पड़ रहा है। एक सवारी हम ढूंढ रहे हैं, एक सवारी ढूंढते ढूंढते हमें कहाँ मिल रही है एक सवारी हैं। सुबह से शाम तक एक सवारी ढूंढते रहे, अभी एक सवारी पहाड़गंज से अभी लेके आ रहे हैं, एक सवारी सिंगल सवारी हम कैसे क्या करेंगे बताइए, क्या खाएंगे, क्या बंद रहने से हमारी लोकल सवारियाँ बहुत मिलती थी, वो सवारियाँ नहीं मिल रही हैं, लोकल सवारियाँ बिल्कुल ही नहीं मिल रही हैं। अगर मेट्रो चालू कर दी जाए जी, तो फर्क पड़ेगा काम? हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लोकल सवारियों का तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से पहुँच गए शिवजी कॉम्प्लेक्स, वहाँ से 30-40 के लिए आए, रिक्शे वालों का भी काम चलेगा, हमारा भी काम चलेगा। ये जो रेस्टोरेंट हैं सारे कुछ मॉल वगैरह बंद हैं, इसमें सवारी नहीं है, दुकानें आधी खुल रही हैं आधी बंद है, तो उसमें भी तो फ़र्क है। लोग बहुत फ़र्क है, थोड़ा खुल जाए तो हमें भी थोड़ा लगेगा कि चलो ठीक है हमारा चल जाएगा। 59 दिन तो मिनिमम ऐसे गुजरे हैं कि जैसे पहाड़, कि जैसे आदमी घर में जेल की तरीके कैद हो जाता है, उस तरीके से घर में आदमी बंद था। गुजर बसर कैसे रहा? बस गुजर बसर यही रहा, जो आदमी अच्छा खाने वाला था वो मीडियम खाया, जो मीडियम वाला वो एकदम मीडियम में गुजारा। बस ये है कि जैसे तैसे जो ये दिन गुजरे हैं वो बस ऊपर वाला जानता है, या खाने वाला या परिवार वाले जानते हैं। गाड़ी अपनी है आपकी या दिहाड़ी पे चलाते हैं? ये गाड़ी जो है अभी फ़िलहाल अपनी है, फाइनेंस हुई हुई है, 1 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को लाए हुए, और ये 3 महीने का भी मिनिमम जो क्या होगा बाद में ये पता नहीं है। फाइनेंशियल ब्याज छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, ये बात की बात है। कितनी किस्त जाती है इसकी? करीबन समथिंग जो है 1 महीने में 11,000 रुपये जाती है। अब काम है नहीं, सवारी मिली आज सुबह से अभी तक के 5 घंटे हो गए, तो 50-60 रुपये का काम करके बैठे। गैस कितने की डली है? गैस 150 रुपये की डरा के घर से निकले थे, धुआं करा के निकले थे। जो घर से लाए थे वो तो नील हो गए, और जो थे वो 50-60 का काम करके बैठे हुए। अब ये कब लंबा वक्त लगेगा इससे निकलने के लिए? तो जो किस्तें हैं आपकी वो कैसे पूरी होंगी, और अगर नहीं देते तो क्या परेशानी आपके सामने? ये तो आगे फाइनेंशियली बता सकता क्या होगा ऑटो वालों के साथ, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 महीने हो चुके हैं किस्त ना जाने के लिए, और 3रा महीना फिर लग जाएगा उनका। अब ये किस्त को तो राम भरोसे, अब घर ही का निकल गया है तो बहुत बड़ी बात है। रोड खाली है, सवारी है ही नहीं, आदमी करेगा क्या? बस यही है कि जो घर में बैठा था बस रोडों में आके बैठा हुआ है। 57 दिन के बाद निकले थे। सवारी वगैरह मिल रही है क्या? सवारी 150 रुपये की मिली है सुबह से अब तक, 2 बज रहे हैं। कितने बजे निकले? सुबह निकले थे 7 बजे। लॉकडाउन में कैसा कटा है समय? लॉकडाउन में तो बस बूझ आई मत, जो कुछ हुआ सारा खा गए, अब कगार पे हैं, कंगाली के पे बिल्कुल। गाड़ी अपनी है या दिहाड़ी की है? ये झाड़ी की है गाड़ी। सब भुखमरी के कगार पे हैं, आप खुद समझदार हैं कि है क्या रहा। हफ्ते 10 दिन ऑटो वाले या 20 दिन अपने गुजारा कर सकते हैं, इससे ऊपर कोई नहीं है। 57 दिन हो गए लॉकडाउन में। गवर्नमेंट कह रही थी कि 5-5 हज़ार रुपये किसी आ गए, बहुत से को खाते हैं, हमारे खाते में वो भी नहीं आए सारे। मतलब कि शुरुआती दौर में ही बोला गया था सरकार की तरफ से, तो आपको भी नहीं मिले? नहीं, मुझे नहीं मिले हैं, बाकी मेरी गली में सबको मिल गए, क्योंकि मेरे उसमें थोड़ा फ़र्क था। आधार कार्ड में सिंह था और लाइसेंस पर धीरज पाल रहे। मतलब ये इस तरीके की जो समस्या आई है उसकी वजह से? जी, इसकी वजह से मुझे नहीं मिले। मैं जब से लॉकडाउन है तब से हम तो आज ही निकले हैं सुबह तकरीबन 9 बजे। तो
कितनी सवारियां मिली हैं, कितना काम किया है अभी तक? सवारियाँ तो काफ़ी मिल रही है, लेकिन वो एक से ज़्यादा है। लेकिन सरकार ने कहा भाई एक ही बिठानी है। अब सवारी एक से ज़्यादा मिल रही है, उन्हें बिठा नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे हम? अब बैठे हुए इसीलिए वो इंतज़ार में, भाई कोई एक आए तो लेके जाए। आम दिनों में पहले कितना कमा लिया करते थे? आम दिनों में आराम से 700-800 रुपये कमा लिया करते थे। ये लॉकडाउन रहा 2 महीने का, कैसा वक्त गुजरा है? इसमें क्या क्या परेशानियां आपके सामने रही? परेशानियाँ तो खैर सभी चीज़ की रही हैं, खाने की, पीने की। बाहर कहीं आ नहीं जा सकते थे, कोई सामान नहीं खरीद पा रहे थे सड़क में। परेशानियाँ तो खैर बहुत रही हैं, ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि अब लॉकडाउन खुलने के बाद में भी कमा नहीं पा रहे। तो सवारी जो भी मिल रही है, कम से कम फैमिली मिल रही है, पति पत्नी है। अब पति पत्नी से हम ये तो नहीं कह सकते भाई तू अपनी पत्नी को छोड़ जाए या तू यहाँ रुक जा, तेरी पत्नी को ले जाएंगे। उनके साथ में 1-2 बच्चे भी होते हैं। अब वो फिर गाड़ी में नहीं बैठ पाते, हम बैठा नहीं पाते उन्हें। तो ये मजबूरी रही? बिल्कुल मजबूरी है भाई, क्या करेंगे? अगर पालन नहीं करेंगे तो फिर कहेंगे जी ऑटो वाले बात नहीं मान रहे। अब माननी तो पड़ेगी भैया। और इंतज़ार में बैठे, कोई एक से मिलेगी तो मिल जाएगी, ले जाएंगे। सुबह से अभी तक सिर्फ 3 सवारी छोड़ी है। कितने का काम किया? 170 रुपये। अब जैसे आपकी तो गाड़ी अपनी है, लेकिन उन लोगों के साथ में क्या दिक्कतें आएंगी या आ रही हैं जो बेचारे? उनके साथ में बेचारों को तो बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी। अगर उन्होंने झाड़ी देनी है या तो फिर वो अपना जो नियम बनाया सरकार ने उसका वो उल्लंघन करेंगे। सवारियाँ ज़्यादा बिठाएंगे, नहीं बिठाएंगे तो झाड़ी भी नहीं दे पाएंगे, और झाड़ी नहीं दे पाएंगे तो भैया गाड़ी मालिक फिर उनसे कह देगा भैया गाड़ी खड़ी कर दे। 170 रुपये का काम करा, सुबह का निकला। गैस कितने की डलाई? गैस अभी मैं 150 रुपये का है, वो 140 रुपये का इधर आ गया। अपनी गाड़ी है किराए की? किराए की गाड़ी है। ऐसे में कैसे घर चलेगा? अब यही तो सरकार को सोचना चाहिए ना, घर कैसे चलेगा। अब जो गरीब आदमी है उसके पास राशन वासन ये केजरीवाल जी भेज रहे हैं, लेकिन उनके पास किसी के पास जिसको भेज रहे हैं उनके लिए मिल नहीं रहा, और जिनके पास है उनको डबल मिल रहा है। ये चीज़ सरकार को अपने बंदे भेजने चाहिए। कोई राशनों की दुकान में बहुत घपला होता है दिल्ली में, सबसे ज़्यादा घपला राशन की दुकान में होता है। केजरीवाल जी तो वहाँ बैठा है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है ना, वो राशन वालों से मिल के, दिल्ली पुलिस के बंदे राशन वालों से मिल के ना घपलेबाजी करते। कोई उनके देख देख में कोई घपलाबाजी नहीं कर सकता। इसी दृष्टि से तो दिल्ली पुलिस के राशन वालों को, केजरीवाल को अपने बंदे बैठाने चाहिए राशन वाले के पास, तब उनको पता चलेगा लोगों को कितना मार आ रहा है, कितना पहुँच रहा है। कुछ पहुँचा ही नहीं है उनके पास। जो 5000 रुपये उनको देने थे वो तो हमें मिल गए, लेकिन मेरा भाई है, मेरे फादर है, उनके पास भी लाइसेंस बैच है, उनको नहीं मिले। भाई साहब, हमने 5000 रुपये मेरे अकाउंट में अभी तक नहीं आए। मेरा नाम लाइसेंस बैच मेरा अपना है, और मैंने फॉलो भी बहुत सही टाइम पे फॉलो करा था उसको। फिर मेरे लाइसेंस में, मेरे आधार कार्ड में 1 साल का फ़र्क आ गया था, तो उसमें भी उन्होंने मेरे पास 5000 रुपये नहीं भेजे। इन्होंने, इनको देखना चाहिए था जब लाइसेंस बैच है तो आईडी वाईडी में छोटा मोटा फ़र्क तो चल ही जाता है आदमी को। कहे तो ऑटो वाला, अगर गाड़ी नंबर आप मेरे डालोगे तो मेरा गाड़ी नंबर निकल के आ जाएगा। मेरे नाम पे गाड़ी है और मैं सब कुछ मेरे नाम पे पेपर है इसके। जब भी इन्होंने मेरे पास 5000 रुपये नहीं भेजे इन्होंने। इसमें कुछ चीज़ों को जो है छूट दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी जो है इसमें आज चलाया गया है, कल से चलाया गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जिसमें ऑटो को भी चलाने के लिए इजाज़त दे दी गई है। लेकिन अब ऑटो वालों के सामने एक नई दिक्कत समस्या ये है कि जिस तरीके से गाइडलाइन ये दी गई है कि ऑटो रिक्शा में सिर्फ एक सवारी जो है वो बिठा सकते हैं और सभी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का उनको जो है पालन करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर एक परिवार में 3 सदस्य हैं, वाइफ हस्बैंड हैं, मियाँ बीवी हैं और एक बच्चा है, तो अब ऐसे में सामने दिक्कत ये आ जाती है कि वो किसको बिठाएं। तो ऐसे में एक सवारी को ढूंढना ये बेहद मुश्किल ऑटो ड्राइवरों के सामने निकलकर सामने एक बड़ी परेशानी जो है ये खड़ी हो रही है। ऑटो ड्राइवर इसमें आम दिनों में लॉकडाउन से पहले दोपहर तक, यानी कि अगर मैं बात करूं सुबह कोई 6 बजे निकलता था, कोई 7 बजे अगर कोई निकलता था, तो वो करीब 2 या 3 बजे तक अपनी पूरी दिहाड़ी 400, 500, 800 से करीब वो अपनी पूरी कर लिया करते थे। दिल्ली सरकार ने ऑटो ड्राइवरों के लिए 5000 रुपये देने की जो है मदद की बात कही थी लॉकडाउन के दौरान, तो उसमें भी वो कुछ ऑटो ड्राइवरों को मिले और कुछ को नहीं मिले। कई तरीके की उसमें जो है समस्याएं लोगों ने बताई। किसी का जो आधार कार्ड वो अकाउंट से लिंक नहीं था, किसी के नाम में कुछ गड़बड़ी थी, कुछ ऊपर नीचे था। लेकिन ऐसे में इन ऑटो ड्राइवरों की जो एक ये दुख भरी दास्तान इन्होंने अपनी बताई है लॉकडाउन के वक्त, करीब 2 महीने का जो वक्त इन्होंने घर में बैठ कर के गुजारा है। और आज जिस तरीके से ये रोड पर निकले हैं तो सवारियां इनको नहीं मिल रही हैं, अगर मिल भी रही हैं तो एक एक सवारी इनको खुद जो है ढूंढ करके बिठानी पड़ रही है। ऑटो ड्राइवरों का ही ये कहना है कि अगर मेट्रो
चला दी जाती है तो मेट्रो से इनको काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेट्रो में सिंगल सवारियां आती हैं, लोग अपनी ड्यूटी पर जाते हैं तो लोकल सवारियां अधिक उनको जो है मिल जाती हैं। तो ऐसे में ये सरकार से, दिल्ली सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार कम से कम 2 सवारियों को बिठाने की ऑटो में इजाज़त दे, जिससे कि इनका किराया निकल सके गाड़ी का और जो इनका खर्चा पानी है वो चल सके। अब ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली सरकार इस पर क्या अमल करती है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद निज़ामी।